आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, आज होने वाली एस्टेट परीक्षा को लेकर फरीदाबाद में नोडल अधिकारी अमित कुमार गुलिया से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ करवाई जाएगी, जिसमें करीब 24,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। किसी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही मिली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में एस्टेट की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और हमारे साथ अमित कुमार हैं जो नोडल अधिकारी हैं एस्टेट परीक्षा जो हो रही है उसके। सर, किस तरीके से तैयारियां हैं और क्या कुछ रहने वाला है? तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि आपको विदित है कि 30 तारीख को लेवल 3 यानी पीजीटी के लिए एग्जाम है। इसके लिए फरीदाबाद में 23 सेंटर्स बनाए गए हैं और उसमें लगभग 7,000 कैंडिडेट्स अपीयर होंगे। 31 तारीख को सुबह जो लेवल 2 का एग्जाम है जो टीजीटी के लिए है उसमें हमारे 41 सेंटर्स बने हैं, तो उनकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और 31 तारीख को फिर शाम में पीआरटी के लिए टीचर्स एचटेट का एग्जाम है जिसके लिए 23 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो पेपर्स हमारे पास आ चुके हैं और उनके सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने यहाँ से गस्टेड ऑफिसर्स, ट्रांजिट ऑफिसर्स लगाए हैं। बोर्ड से रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं और उनके साथ वो सिक्योरली जो सेंटर्स तक पहुंचाए जाएंगे। सेंटर्स पे पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सेंटर्स पे जैमर्स लग चुके हैं और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है, वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है और फ्रिस्किंग की भी व्यवस्था की गई है। और पुलिस का प्रबंध ऑलरेडी हो चुका है। तो हम ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और बड़ी सीक्रेसी के साथ ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और कैंडिडेट्स को भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। टोटल छात्रों की बात करें तो कितने हैं सर, और 200 मीटर के दायरे में क्या कुछ प्रतिबंधित रहेंगे? देखिए, 200 मीटर के दायरे में कोई भी हम गाड़ी वगैरह नहीं खड़ी होने देंगे। कोई ऐसा डिवाइस ब्लूटूथ वगैरह या कोई इस तरह का मैकेनिज्म किसी का है तो वो नहीं होगा। फोटो स्टेट वगैरह की या कोई भी दुकानें वगैरह हैं वो क्लोज करवा दी गई हैं। तो उस पेरीमीटर को पूरी तरीके से सिक्योर रखा जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि लगभग आज 7,000 के करीब कैंडिडेट्स अपीयर होंगे और कल सुबह वाली शिफ्ट में 13,000 कैंडिडेट्स हैं और शाम वाली शिफ्ट में 6500 के लगभग कैंडिडेट्स हैं। जी। इसके अलावा सर बात करें, अगर किसी की लापरवाही कोई मिलती है तो उसके खिलाफ किस तरीके से निपटा जाए? देखिए, इसमें जो कई लेयर्स पे व्यवस्था की गई है। पेपर्स जो सील्ड ट्रंक्स में बोर्ड से आए हैं उसमें 2 लॉक्स हैं। एक लॉक जो है सेंटर सुपरिंटेंडेंट के पास रहेगी, एक ट्रांजिट ऑफिसर्स की रहेगी, एक बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो और ज्वाइंट टीम की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करवाते हुए ये पेपर्स वगैरह खोले जाएंगे। तो इस बात की कोई आशंका नहीं है कि पेपर कहीं पे मतलब इस तरह का लीक वगैरह का कुछ होने का चांस है। और सीसीटीवी के दायरे में और फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक्स के बाद कोई ऐसी गुंजाइश बचती नहीं है कि इस प्रकार की कोई अनहोनी घटना हो जाए। अगर फिर भी होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने बजे सेंटर पे पहुंचना है जो लोग पेपर देने के लिए आ रहे हैं, जो बच्चे पेपर देने के लिए आ रहे हैं, और कितने बजे से परीक्षा शुरू होगी, कितने बजे तक चलेगी? जो जैसे कि आज सायकालीन की परीक्षा है वो 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। तो उसमें कैंडिडेट्स फ्रिस्किंग के लिए जो है 12:50 का उसमें टाइम दिया गया है और पेपर्स उससे पहले ही वहां सेंटर्स में पहुंचा दिए जाएंगे और 12:50 से ये जो रिपोर्ट करने के लिए उनको बोला गया है, फिर उनकी एंट्री हो जाएगी। 1 घंटा पहले एंट्री जो है वो क्लोज कर दी जाएगी। क्या कुछ लेके जा सकते हैं सेंटर पे? सेंटर्स पे देखिए, आप सिर्फ अपना जो स्टेशनरी में पेन वगैरह है और आपका जो एडमिट कार्ड है उसके अलावा कोई भी चीज जो है वहां पर अलाउड नहीं है। जैसे कोई भी वॉच वगैरह है, आप कोई ब्लूटूथ इनेबल्ड है, कोई भी डिवाइस है, आपका पेन ड्राइव है या कोई भी इस तरह का जो है वो प्रतिबंधित है। सिर्फ महिलाओं को कुछ छूट दी गई है। सिर्फ उसमें जैसे मंगलसूत्र वो पहन के जा सकती है, बिंदी और सिंदूर इस तरह की हैं। और जो बैप्टाइज्ड सिख कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सांकेतिक रूप में जो कृपाण वगैरह अलाउड। तो ये थे अमित कुमार जो नोडल अधिकारी हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये जो परीक्षा कराई जाएगी और साथ ही यदि किसी की भी लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की बात उनकी तरफ से कही गई है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजीव।